मैं आज गाउट या गठिया के कुछ बेहद अजीब कारणों की बात करना चाहता हूं। ऐसा क्यों होता है कि गाउट से पीड़ित 70% लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम देखी जाती है? ये बड़ी अजीब बात है, खासकर क्योंकि अधिकांश लोग जानते हैं कि पैर के अंगूठे के जोड़ में यूरिक एसिड के जमा होने से गाउट की प्रॉब्लम पैदा होती है और यूरिक एसिड को एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी माना गया है। अगर यूरिक एसिड एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये क्यों हाई ब्लड प्रेशर के साथ संबंध रखता है? इसके कारण आपके दाएं पैर के अंगूठे में इतना ज्यादा दर्द क्यों होता है? आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे और मेरे पास कुछ बेहद दिलचस्प समाधान और सुझाव भी हैं। अगर आप गाउट या गठिया से पीड़ित हैं, तो आपको बहुत खुशी होगी कि आपने ये वीडियो देखा। आपके खून में यूरिक एसिड की बहुत ज्यादा मात्रा गाउट का कारण नहीं है, क्योंकि रिसर्च में पता चला है कि आपके खून में यूरिक एसिड की मौजूदगी और गाउट अटैक के बीच कोई संबंध नहीं है। क्या आप जानते हैं कि गाउट के कारण पैदा होने वाले दर्द का कारण है यूरिक एसिड का क्रिस्टल, जो बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन पैदा करता है? यहाँ आखिर चल क्या रहा है? हमें ये पता चल पाया है कि हमारी किडनी प्रभावशाली तरीके से यूरिक एसिड से छुटकारा पाने की काबिलियत खोने लगती है और शरीर में यूरिक एसिड जमा होने लगता है। फिर ये यूरिक एसिड आपके पैर के अंगूठे के जॉइंट में इकट्ठा होकर वहां क्रिस्टल बनाने लगता है। गाउट की मेडिसिन को एलोप्यूरिनॉल कहते हैं और ये मेडिसिन यूरिक एसिड का निर्माण रोकने का काम करती है। एक एंजाइम है जिसे जैंथिन ऑक्सीडेज कहते हैं, जो यूरिक एसिड बनाने में आपकी मदद करता है। इसलिए ये मेडिसिन उस एंजाइम को ब्लॉक करती है और यूरिक एसिड की मात्रा को कम कर देती है। इस मेडिसिन की प्रॉब्लम यह है कि इसके कारण कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं और इसके साइड इफेक्ट भी बेहद गंभीर हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इसे लेना पसंद नहीं करते। लोग गाउट से छुटकारा पाने के लिए वैकल्पिक तरीकों की तलाश करते रहते हैं। मुझे लगता है कि जब आप उन चीजों को समझ जाएंगे जो मैं आपको समझाने वाला हूं, अगर आप रहस्यों और विरोधाभासों से पर्दा उठा लेते हैं, तो आपको एक समाधान मिल जाएगा। सेलेरी सीड गाउट की एक आम नेचुरल रेमेडी है। खट्टी लाल चेरी या टार्ट चेरी भी इसकी एक रेमेडी है। ये दोनों चीजें उस एंजाइम को रोकने का काम कर सकती हैं। इसलिए इन्हें लेने से कुछ लोगों को मदद मिल जाती है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी मैं यहां बात करना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि गाउट और हाई ब्लड प्रेशर या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स के बीच हमें इतना बड़ा कनेक्शन क्यों देखने को मिलता है? ये अभी भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है, जो इस जानकारी से बिल्कुल भी तालमेल नहीं खाता। इसमें हमें एक विरोधाभास दिखाई देता है, क्योंकि यूरिक एसिड को एक एंटीऑक्सीडेंट और एक प्रोऑक्सीडेंट माना जाता है। इस जानकारी में हमें एक विरोधाभास देखने को मिलता है। इसलिए ऐसा कैसे संभव है कि यूरिक एसिड इन्फ्लेमेशन की रोकथाम करने के साथ ही उसे पैदा भी कर सकता है? ये खून में मौजूद एक बेहद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, फिर क्यों इसे हार्ट की प्रॉब्लम्स से जोड़कर देखा जाता है? इसे हार्ट की प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा कारण क्यों समझा जाता है? बल्कि इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस और लिवर के फैट के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। लेकिन ऐसा कैसे संभव है, जबकि ये तो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है? अब मैं आपके साथ इससे जुड़ी कुछ बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प जानकारी शेयर करना चाहता हूं। नंबर 1, मुझे एक जानकारी ये मिली है कि यूरिक एसिड नाइट्रिक ऑक्साइड को ब्लॉक करता है। बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, अपने हार्ट को सुरक्षित रखने के लिए और आर्टरीज की अंदरूनी परत को बचाने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। इसे एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और शक्तिशाली वेसोडाइलेटर भी माना जाता है। ये धमनियों को रिलैक्स करता है, इसलिए ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। कुछ लोग इसे दूसरे कारणों, जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक शक्तिशाली वेसोडाइलेटर है और ये इरेक्शंस में भी मदद कर सकता है। मिसाल के तौर पर लोग वियाग्रा लेते हैं, जिससे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ने लगता है, या लोग इसका नेचुरल फॉर्म भी ले सकते हैं, जिसे एल आर्जिनाइन कहते हैं, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है। इसलिए नाइट्रिक ऑक्साइड एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन यूरिक एसिड नाइट्रिक ऑक्साइड को ब्लॉक करता है। अगर आप देखें कि गाउट से पीड़ित किसी इंसान के साथ क्या होता है, उसके पैर के अंगूठे की हड्डी में बहुत ज्यादा सूजन आने लगती है, फ्री रेडिकल से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। उस इंसान को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। और अगर आपके शरीर में उसकी रोकथाम के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड मौजूद नहीं होगा, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं एक दिलचस्प पॉइंट ये भी उठाना चाहता हूं कि नाइट्रिक ऑक्साइड यूरिक एसिड बनाने वाले एंजाइम को रेगुलेट करने में मदद करता है। इसलिए ये जैंथिन ऑक्सीडेस नाम के एंजाइम को कम करने या रोकने में मदद कर सकता है। लेकिन इसके विपरीत अगर शरीर में यूरिक एसिड होगा, तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड को रोकने का भी काम करेगा। यहां आखिर चल क्या रहा है? मुझे लगता है कि हमें यहां भीतरी स्तर पर एक जेनेटिक कमजोरी देखने को मिलती है, जिसके कारण किसी इंसान को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। यूरिक एसिड से छुटकारा पाने की उसकी काबिलियत खत्म होने लगती है। यहां तक कि शरीर द्वारा पर्याप्त नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन या उसे अब्सॉर्ब करने की क्षमता कम होने लगती है। अब मैं कुछ दूसरे पॉइंट्स पर चर्चा करना चाहता हूं, जो इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। अगर फिर से सेलेरी में मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट की बात करें, तो ये फाइटोन्यूट्रिएंट नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने में मदद कर सकता है।
लेकिन ये सेलेरी के डंठलों में मौजूद नहीं होता। ये सेलेरी सीड या अजवाइन के एक्सट्रैक्ट में बड़ी मात्रा में मौजूद होता है। ये आपको सेलेरी के पत्तों से भी मिल जाएगा, जिन्हें आप अक्सर काटते तो हैं लेकिन खाते नहीं हैं। अगर आपको गाउट है तो आपको इन्हीं चीजों को खाना चाहिए। आपको सेलेरी के पत्ते खाने चाहिए। ये फाइटोन्यूट्रिएंट आपको आर्टिचोक या हाथी चक्के प्लांट से भी मिल जाएगा। आर्टिचोक इसका अच्छा स्रोत है। इसके लिए आप तेज पत्ता और थाइम भी ले सकते हैं। ये फाइटोन्यूट्रिएंट आपको अन्य हरी पत्तियों से भी मिल जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने क्लेम किया है कि आर्टिचोक लेकर उन्हें गाउट से छुटकारा मिला है। सोडियम क्लोराइड या नमक खाना कम करके भी आप गाउट का इलाज कर सकते हैं। नमक नाइट्रिक ऑक्साइड को ब्लॉक करता है, खासकर अगर कोई इंसान नमक के प्रति सेंसिटिव है। जब मैंने इस आर्टिकल में ये लाइन पढ़ी तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि जब भी नमक के प्रति सेंसिटिविटी का जिक्र आता है, उससे हमें ये पता चलता है कि उस इंसान में पोटेशियम की कमी है, क्योंकि अगर आपको पर्याप्त पोटेशियम मिलेगा तो आप नमक के प्रति सेंसिटिव नहीं रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि पोटेशियम और नाइट्रिक ऑक्साइड के बीच क्या कनेक्शन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पोटेशियम शक्तिशाली तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने का काम करता है। इसी के आधार पर हमें पता चलता है कि क्यों बहुत सारी रिपोर्ट्स संकेत देती हैं कि पोटेशियम लेने से गाउट की प्रॉब्लम कम हो सकती है। इसलिए गाउट की प्रॉब्लम के समाधान के लिए आपको नमक कम लेना होगा और पर्याप्त पोटेशियम लेना होगा। मुझे लगता है कि आपको इन दोनों का अनुपात सही करना होगा। ऐसा करके आपका शरीर बेहतर तरीके से काम करने लगेगा। अगर आपको गाउट है और आप बहुत ज्यादा सोडियम ले रहे हैं तो उसके कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं हमेशा पर्याप्त मात्रा में नमक खाने की सलाह देता हूं, खासकर मैं समुद्री नमक की सलाह देता हूं। लेकिन अगर आपको गाउट है तो आपके लिए इसे लेना सही नहीं रहेगा। इसलिए आपको नमक लेना कम करना होगा और पोटेशियम का लेवल बढ़ाना शुरू करना होगा, जिससे आपके गाउट की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। पोटेशियम से जुड़ी एक बात यह भी है कि डायूरेटिक दवाएं पोटेशियम को खत्म कर सकती हैं। ये दवाएं शरीर से सोडियम भी निकाल सकती हैं। डायूरेटिक दवाएं नाइट्रिक ऑक्साइड और यूरिक एसिड को कम करने का काम करती हैं। हम ये भी जानते हैं कि पोटेशियम एक एल्कलाइन मिनरल है। हम ये भी जानते हैं कि अगर आप अपनी पेशाब को एल्कलाइन बना लेते हैं तो आपको गाउट अटैक का भी कम सामना करना पड़ेगा। हमें एक दूसरा दिलचस्प कनेक्शन ये देखने को मिलता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम भी करता है। और इसलिए नाइट्रिक ऑक्साइड की बड़ी बात यह है कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसलिए अगर आपके पैर के अंगूठे के जोड़ में इन्फ्लेमेशन है तो आपको इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ेगी और नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें आपकी मदद कर सकता है। अब मैं यूरिक एसिड से जुड़ी कुछ अतिरिक्त जानकारियां आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। क्या यूरिक एसिड एक एंटीऑक्सीडेंट है या एक प्रोऑक्सीडेंट है? मुझे लगता है कि ये दोनों काम करता है, क्योंकि कुछ आंकड़े बताते हैं कि जब ये टिश्यू के अंदर चला जाता है तब ये प्रोऑक्सीडेंट बन जाता है, जिससे हमें इसकी कार्यप्रणाली समझने में मदद मिलती है। क्योंकि अगर ये यूरिक एसिड आपकी आर्टरीज या आपकी हड्डियों के जोड़ों में घुस जाता है तो ये उस जगह पर इन्फ्लेमेशन या सूजन पैदा करना शुरू कर देता है। इसीलिए हमें नाइट्रिक ऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक सूजन रोधी होने के साथ ही एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है। मैं आपको एक दूसरे शब्द से भी अवगत करवाना चाहता हूं, उसे इन्फ्लेमासोम कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जो आपके उस इम्यून सिस्टम के अंदर मौजूद होता है जिसे आप अपने जन्म के साथ प्राप्त करते हैं। ये इन्फ्लेमासोम इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाली कई चीजों को ट्रिगर करने लगता है और उसी के कारण आपको गाउट अटैक का सामना भी करना पड़ता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड इन्फ्लेमासोम को रोकने का एक शक्तिशाली तरीका है। कुछ दूसरी चीजें भी हैं जो गाउट अटैक को ट्रिगर कर सकती हैं। फ्रुक्टोस गाउट अटैक की शुरुआत कर सकता है और जब लोग फ्रुक्टोस लेते हैं तो उनकी ये प्रॉब्लम बेहद गंभीर रूप ले सकती है। मैं आपको बता सकता हूं कि फ्रुक्टोस और शुगर नाइट्रिक ऑक्साइड को कम करने का काम करती है। ये सब तो ठीक है, लेकिन हम इसके समाधान के लिए क्या कर सकते हैं? नंबर 1, पोटेशियम की मात्रा को बढ़ाएं। आप इसे फूड्स और सप्लीमेंट्स से प्राप्त कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रोलाइट पाउडर से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। आप पोटेशियम की गोलियां भी ले सकते हैं, लेकिन एक गोली में पोटेशियम की मात्रा लगभग 99 मिलीग्राम के बराबर ही होती है। इसलिए आपको दिन भर में कई बार इसकी कई गोलियां लेनी पड़ जाएंगी। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट पाउडर ले रहे हैं तो आप इसे भी दिन भर में कई बार ले सकते हैं। ऐसा करने से आपको पोटेशियम की पर्याप्त मात्रा मिल जाएगी। आप पोटेशियम से भरपूर फूड्स भी खा सकते हैं। अगर गाउट की स्थिति ज्यादा गंभीर है तो मैं आपको सोडियम कम करने की सलाह दूंगा। आपको बहुत ज्यादा सोडियम लेने से बचना चाहिए, जिससे आपको काफी मदद मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि सोडियम या नमक नाइट्रिक ऑक्साइड को इनएक्टिवेट करने का काम करता है। मैं आपको उन फूड्स को खाने की भी सलाह दूंगा जिनसे नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ सकता है, जैसे कि सेलेरी के पत्ते, टाट चेरी, आर्टिचोक, हरी पत्तेदार सब्जियां।
आपको फ्रुक्टोज और शुगर लेने से भी बचना चाहिए। आखिरी पॉइंट भी बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे आपको मदद मिल सकती है। आपको अपनी किडनी को सपोर्ट करना चाहिए और एक ऐसी चीज लेनी चाहिए जिससे किडनी से यूरिक एसिड बाहर निकल पाए। एक प्रोडक्ट है जिसे मैं प्रैक्टिस के दौरान इस्तेमाल किया करता था, उसका नाम रेना फूड है। आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं और ये गाउट में आपकी मदद कर सकता है। क्योंकि हम पोटेशियम की बात कर रहे थे, जो कि एक बेहद महत्वपूर्ण मिनरल है। अगर आपने उस पर बनाया गया वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे यहाँ देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।